हालेलुया बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, आमीन आमीन आमीन। चलो हम लोग वचन में जाते हैं। जो परमेश्वर ने मुझे उत्तेजन किया कर रहा था, उस बातों के लिए, उस बातों के द्वारा मैं आप लोगों को आज उत्तेजन करना चाहता हूँ। जोएल की किताब, इसका दूसरा अध्याय 21 से लेकर 27 तक हम लोग पढ़ेंगे। जोएल की किताब, पावर पॉइंट रेडी है। जोएल की किताब, योएल कोई पढ़ सकता है? जॉन भाई आप आगे आ गए तो ये यहाँ की स्क्रीन अच्छा देखिएगा। आमीन। जॉन भाई यहाँ पे है। आमीन। योएल की किताब, आमीन, दूसरा अध्याय 21 से लेके हम लोग 27 तक हम लोग पढ़ने वाले। भाई जॉन हमारे लिए पढ़ेंगे। हे धरती, तू भयभीत मत हो, प्रसन्न हो जाग और आनंद से भर जा, क्योंकि यहोवा बड़े काम करने को है। आमीन बोलेंगे। हर एक वचन के बाद हम हाथ उठाते बोलेंगे आमीन आमीन। हे मैदानी पशुओं, तुम भय त्यागो, जंगल की चरगाहों घास उगाया करेगी, वृक्ष फल देने लगेंगे, अंजीर के पेड़ और अंगूर की बेलें भरपूर फल देंगी। आमीन आमीन। आगे सो हे सिय्योन के लोगों, प्रसन्न रहो, अपने परमेश्वर यहोवा में आनंद से भर जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ भला करेगा और तुम्हें वर्ष देगा। वह तुम्हें अगली वर्ष देगा और वह तुझे पिछली वर्ष भी देगा, जैसे पहले दिया करती था। आमीन। तुम्हारे ये खलिहान गेहूं से भर जाएंगे और तुम्हारे कुप्पे दाखमध और जैतून के तेल से उफने लगेंगे। आमीन आमीन। ये सब अभिवचन है आपके लिए। 2022 में ये सब अभिवचन है। आप अगर अनुग्रह नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, खाली हाथ जाएंगे। आमीन। आगे बढ़ना। मुझ यहोवा ने अपनी शस्त्र सेना तुम्हारे विरोध में भेजी थी। वह बितानी हुई टिड्डियां, फुदकती हुई टिड्डियां, विनाशकारी टिड्डियां और कतराती टिड्डियां तुम्हारी वस्तुओं खा गई, किंतु मैं यहोवा उन विपत्तियों के वर्ष के बदले में फिर से तुम्हें और वर्ष दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। फिर तुम्हारे पास खाने को भरपूर होगा, तुम संतुष्ट रहोगे। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का तुम गुणगान करोगे। उसने तुम्हारे लिए अद्भुत बातें की है। अब मेरे लोग फिर कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। बोलना अपना पड़ोसी से, लज्जित कभी नहीं होगा। मैं 2021 में जो भी हुआ है, अभी इस साल नहीं होने वाला। हालेलुया हालेलुया। हर एक अभिवचन आपके लिए। मैं जैसे पढ़ रहे हैं ना, उसके अनुग्रह कर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाथ उठा के जोर से आत्मा से आमीन बोलना है। आमीन। तुमको पता चल जाएगा कि मैं इस्राएली लोगों के साथ हूँ। तुमको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मेरे लोग फिर कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। आज छोटी सी उत्तेजन में कहना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है, मेरा शीर्ष यह है धन्यवाद। हालेलुया बोलेंगे। क्यों ना प्रार्थना करें। प्रभु, इस छोटी सी उत्तेजन जो मैं करना चाहता हूँ कि प्रभु ये मेरा वचन है, लेकिन तू मुझे उपयोग करके आज के लोगों से तू बात कर और तू हमें आशीषित कर। क्रूस के पीछे मैं छुप जाता हूँ। क्रूस यीशु की महिमा होने दे और प्रभु तेरा हर एक वचन जैसा आएगा, प्रभु तेरे लोगों से बात करेगा, सबके जिंदगी में तू कार्य होने दे, विशेष करके मेरे परिवार और बैठे हुए सभी लोगों की जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन। तो मेरा शीर्षक है धन्यवाद। हालेलुया बोलेंगे। बोला धन्यवाद, धन्यवाद। जोर से बोला धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए जब भी नया साल शुरू होता है, हम सब एक कल्पना बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। विशेष करके बहुत सारे लोग ये बनाते हैं कि मैं हर रोज 10 अध्याय पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं मेरे पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, मैं मेरे पति के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, कलीसिया में हर समय पे जाने वाला है। हर एक कोई योजना बनाता है। आप लोगों ने क्या योजना बनाया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं भी मेरे कुछ योजना बनाया कि
2022 में ये सब करूंगा। पिछले साल जब मैं इंडिया में था, मैंने भी कुछ योजना बना थी कि हर सुबह दौड़ूंगा मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा, कुछ योजना बनाया था। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ थोड़े समय के लिए चल रहा है, उसके बाद फिर से हमारा जिंदगी हम लोग वैसे ही शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग योजनाएं बनाते हैं, इसके आगे मैं ना करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, है ना। कुछ लोग निर्णय लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा में ही मैं चलूंगा। ऐसे बहुत सारे निर्णय हम नया साल के लिए हम लोग लेते हैं। आप लोग लेते हैं या नहीं है? आमीन। कुछ लिए हैं आप लोग नया साल के लिए? नहीं लिए? तो आज आप तय करना है कि कुछ निर्णय आप लोग को लेना है कि 2021 में जैसे थे हम लोग, अगर वैसे ही हम लोग 2022 में रहते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ फर्क भी नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। अगर हमारी जिंदगी में घमंडी है, हमारी जिंदगी में झूठ बोलना है, किसी के खिलाफ हम बोलते रहेंगे, 2000 में हुआ रहेगा। लेकिन अगर वही बातें, वही सिलसिला अगर 2000 में भी चल रहा है तो उसका फायदा ही नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर का अभिवचन हमारी जिंदगी में कार्य करने वाला नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। अभी आप लोगों का परिवार, बहुत सारे परिवार आप लोगों का नहीं है, आपके बच्चे वहां पे आप मेहनत करते हैं, पैसे भेजते हैं, आपके काम में तकलीफ है, बॉस है, इस सारी बातें हम एक संघर्ष में जा रहे हैं। अपने देश में लोग बैठे हुए, उनको लगता है कि बाबा बहुत बड़ा कमाई कर रहा है। मैं कल जॉन भाई से मैं बात कर रहा था, विकी भाई से बात कर रहा था, सबको ओवर टाइम चालू हो गया। बॉस आपके सुपरवाइजर्स बोलते हैं फ्राइडे के दिन भी काम करना है। मैंने कहा फ्राइडे के दिन आप छुट्टी लेके आ जाओ, एक दिन परमेश्वर को देने के लिए। तो शुक्रगुजार है कि जॉन भाई आज आ गए। कहना मैं क्या चाहता हूँ, लोग जानते नहीं कि हम लोग क्या कष्ट करते हैं। मैं जब मैं ओमान में था, मैं बोलना जरूरी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाश्ता 2 बिस्किट पानी में डुबा के मैं खाता था। चिप्स जो है ना, लेस चिप्स, वो पानी में डुबा के नाश्ता खाता था, क्योंकि पैसा नहीं रहता था, घर पैसा भेजना है, पैसा जमा के रखना है। दिन में एक ही बार पाकिस्तानी होटल में जाके एक पाकिस्तानी रोटी, दो रोटी आता था, मेरे दोस्त के साथ आधा एक चिकन कढ़ाई आधा मिलके हम लोग खाते थे। ऐसे मैंने जिंदगी निकाला। सब लोग ऐसे कष्ट में, हम सब कष्ट में निकालते हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार इनके पास बहुत पैसा है। हम जाते हैं ऐसे ही ना, घर जाते वक्त चैन झाड़ छोड़ते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, जाते। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसके पीछे जो कष्ट हम लोग करते हैं ये कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो आज मेरा उत्तेजन क्या है, इन सारे बातों में हर समय हम लोग हर एक बातों पे निर्णय लेते हैं, लेकिन नया साल में हम जैसे गुजरते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2021 के लिए? क्या हम परमेश्वर के नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं? ये आज मेरा प्रश्न है। तो आज मेरा उत्तेजन ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा जिंदगी में हो जाए, प्रभु को हम धन्यवाद देते ही रहना है। विश्वास रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस तीमुथी में लिखता है कि हर समय, हर बात में प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास रखते हैं? इस महीने पगार नहीं मिला है ना, ओवर टाइम नहीं हुआ, फिर भी हम कितने लोग ऐसे हाथ में चाहता नहीं कि आप लोग उठाए, कितने लोग धन्यवाद देते हैं कि ओवर टाइम नहीं मिला, पगार कम मिला, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पत्नी के साथ, पति के साथ झगड़ा हो गया, बॉस के साथ झगड़ा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं? बहुत कम देते हैं। हालेलुया। आमीन। अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ, वो नाराज है हमसे, आमीन, कितने लोग धन्यवाद देते हैं? घर में कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं है, कितने लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए? बहुत कम लोग देते हैं। मुझे मिला के, लेकिन मैं सीख गया, हर परिस्थिति में, हर बातों में हम खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिसका वीजा अभी तक नहीं बनाया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद दीजिए, प्रभु मेरा वीजा अब तक नहीं बनाया, धन्यवाद। क्योंकि जब तक प्रभु चाहता नहीं है, हमारे जिंदगी में कुछ होता नहीं है। हमारे सर पे जो बाल है, प्रभु की अगुवाई के बिना वो गिरता नहीं है। आपको मालूम है? कितने लोग अपने बालों के लिए धन्यवाद दिए? नहीं दिए? आज से दीजिए। कितने लोग अपनी किडनी के लिए धन्यवाद दिए?
नहीं दिए। लीवर के लिए कितने लोग धन्यवाद दिए? कभी दिया है? आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूं मैं। कितने लोग अपने आंखों के लिए धन्यवाद दिए? आप लोगों को मालूम है कितने लोगों का आंख नहीं है? मालूम है आप लोगों को? कितने लोग आज किडनी खराब हो गया, डायलिसिस पे है। मेरे दोस्त की माँ अभी डायलिसिस पे है, पूरा आंख जिसमें पूरा पानी भर गया है ना, अभी तक 2.5-3 लाख। वो बोलते क्या करूँ जाओ, मुझे मालूम मेरी माँ जाने वाली है। चलो आज आपकी किडनी सब अच्छे है। कितने लोग धन्यवाद दिए? नहीं दिए तो आज देने वाले हम लोग। हमें हमारा हृदय है ना। मेरे भाई, हमारी माता बीमार हो गई, ब्लॉकेज है बोले 90% है ना, टेंट डालने वाले करके सब डर गए, मैं भी डर गया। लेकिन आप लोगों का हृदय कितना अच्छा है, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। जो मैं नहीं किया वो आप लोगों को बता रहा नहीं। मेरे हर एक जिस्म में जो आंग है, हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को 2 पैर दिया है। आज कितने तो लंगड़े हैं, मालूम है आप लोगों को? कितने लोगों का हाथ नहीं है? खुदा ने हमें महफूज रखा। कितने लोगों के पास खाने के लिए नहीं है? मेरे बेटी को हमेशा बोलता हूँ, कितने तो भूखे बच्चे लोग हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास। हमारे पास खाना इतना अच्छा है, आमीन। किधर भी जाओ खाना मिल जाता है। कभी प्रभु को धन्यवाद दिए हम लोग? तो आज इस साल में हम बदलने वाले। बोला अपने पड़ोसी से, मैं बदलने वाला हूँ। हालेलुया। कितने लोग अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद दिए? वेरी गुड। अपने बच्चों के लिए देना चाहिए, है ना? तभी प्रभु हमारा, क्योंकि वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 18 वचन, इन एवरीथिंग, इन सभी बातों में पढ़ सकते कोई? पहले थिस्सलुनीकियों 1:18, इन एवरीथिंग, सारे बातों में यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए हम लोग। हालेलुया। वीजा नहीं लगा, पगार कम है, बहुत लोगों का पगार बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, घुटना टेक नहीं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। करोड़ों लोग भारत देश में, कितने तो लोग हैं जिसके पास काम भी नहीं है। आज आपके पास जो भी काम मिला है, जो भी पैसा मिला है, क्यों ना प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पढ़ना ब्रदर क्या लिखा? पहले थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 18वां वचन, 1:18, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। पढ़िए, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। डाल सकते हैं, देखिए, क्योंकि तुम्हारा यहोवा ने केवल 18 नहीं है क्या? देखिए एक मिनट, 5वां अध्याय 18 वचन, 5:18। हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? मसीह में क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? कि तुम किस बात में? बोलो जोर से, किस बात में? पढ़ना मेरे भाई, और एक बार धीरे से। हर बात में धन्यवाद करो। क्या करना है? हर बात में। हम कभी धन्यवाद देते हैं? पास हो गया, पैसा आ गया, पगार आ गया, प्रमोशन हो गया, शादी हो गई, बर्थडे आया, केवल उसमें हम धन्यवाद देते हैं। नाराजगी में, दुखी में हम धन्यवाद देते नहीं है। पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों के लोगों के लिए, हर बात में, आमीन, हालेलुया, आमीन। ई माइनर देना, ई माइनर, जी माइनर, बहुत सुंदर सा गाना है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पौलुस कह रहा है, हर बात में, हर बातों में धन्यवाद। ई माइनर और जी माइनर का साउंड रखिए। मैं हर समय
यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। सदा की है उसकी करुणा, सदा की है उसकी करुणा। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। कैसे है? मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। तो आज मेरा उत्तेजन क्या है आप सबके लिए? हर बात में, हर समय, हर स्थिति में हम यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए। डाला नेक्स्ट। काश की दलदल से तूने मुझे उबारा, काश की दलदल से तूने मुझे उबारा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। हालेलुया बोलेंगे। नाश की दलदल में हम सब थे। कितने लोग थे? उसमें से खुदा ने हमें निकाला है। क्यों ना हम धन्यवाद करें? आज 4 भाई लोग आज उस दलदल से प्रभु आज उन्हें बाहर निकाल के उसकी राहों पे चलाने वाला। हालेलुया। क्यों ना हम धन्यवाद करेंगे? आमीन। घर जाके धन्यवाद दीजिए। अपने किडनी पे हाथ रखो, अपना लीवर पे, पेट पे, आंखों पे, कानों पे, जुबान पे। कितने लोगों के पास दांती भी नहीं है? खुदा ने हमें अच्छा दांत दिया है, हड्डियां चबाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितने लोगों को तो ब्लड शुगर है, मीठा नहीं खाते। मेरा टेस्ट किया था, भाई जानते हैं, है ना? मैं बोला अरे बाबा अभी खाना ही नहीं, शुगर खाने का ही नहीं करके बिना शक्कर के चाय पी रहा था मैं। लेकिन आज प्रभु की उसी में सब कुछ नॉर्मल है। आमीन। अगर सामने गुलाब जामुन रखे हैं, आहा, जलेबियां रखे हैं, आहा, आमीन। खा सकते हैं हम लोग भाई सलाम पे। अगर ब्लड शुगर हो गया तो, डायबिटीज हो गया तो प्रभु को पहले धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। किसी को ब्लड शुगर आने वाला भी नहीं है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सारे बातें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे, बोलेंगे। तो आज मेरा उत्तेजन है 2021 चला गया, 2022 में क्यों ना हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देते जो परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य किया है। हालेलुया। आमीन। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दोस्त को, मान लीजिए हमारे जॉन भाई को आके किसी ने एक पोपट गिफ्ट दिया है ना। पैरेट को क्या बोलते हैं? पंछी दाना, तोता। इसको क्या बोलते हैं? तोता। आमीन। तो जॉन भाई को समझ लेना, है ना? एक तोता गिफ्ट दिया, लेकिन ये तोता क्या करता था? हर समय, ये उदाहरण है अभी हर समय गालियां देता था, कुछ ना कुछ बोलता था। तो जो जिसको गिफ्ट मिला था, दान मिला था, वो इतना परेशान हो गया था। अरे हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता, कुछ भी हो जाए तोता बोलता था उल्टा ही, कुछ डांटता था उसको, कुछ ना कुछ बोलता था। तो ये बहुत परेशान हो गया। अगर वो चिल्ला के उसको कुछ बोलता था, ये तोता भी उसको चिल्ला के उसको उल्टा बोलता। आप लोग जानते हैं ना तोता क्या कैसा कहता है? कुछ भी कर दे,
है ना, तो ये उल्टा उसको बोलता था, ये परेशान हो गया, एकदम उसको मारने गया तो वो भी मारने के लिए उठ गया, ऐसा है ना। तो बोला अभी इसको क्या करना है समझ में आता। एक दिन फिर उसको गुस्से से निकाल के उसने क्या किया, उसको फ्रीजर में डाल दिया, ऊपर जो फ्रीजर होता ना उधर डाल दिया। वो फड़फड़ाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बाहर आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोला अरे यार फ्रीजर में डाला, फ्रिज में डाल दिया, फिर भी वो चुप है, कुछ चुप नहीं बैठ रहा, फिर भी मुझे दादागिरी कर रहा है करके। फिर थोड़े समय के बाद देखा तो आवाज ही नहीं आ रही, शांत हो गया। वो डर गया, अरे शायद ये तोता मर गया है क्या करके। फिर उसको खोला तो ठंडा होकर ऐसे बाहर निकला। तो बोला, तो मालूम उससे पूछ रहा था क्या हो गया तुझे अचानक, है ना, तू चुपचाप क्यों, तू चुपचाप बैठ गया। तो तोता बोला नेक्स्ट स्लाइड, वो बोला ये जो मुर्गी अंदर रखा है ना उसके साथ तूने क्या किया। समझ में आ गया? नहीं आ गया, है ना। मुर्गी को काट के फ्रिज में रखते हैं ना, तो मुर्गी को देख के उसको तोता को ऐसा लगा कि मुझे भी अभी खत्म करके ऐसे ही रख देगा, तो चुपचाप हो गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? कुछ बातें ऐसे हमारे जिंदगी में होता है, जब तक हमें सजा नहीं मिले हम सुधरते नहीं है। तोता को अगर फ्रिज में नहीं रखते थे और जब तक वो देखता नहीं था कि वहां पे चिकन रखा हुआ है, कटा हुआ चिकन अभी बनाने वाला है, तो उसको समझ में होगा मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है, मुझे भी खत्म करके इसके अंदर रखने वाला। तो बोला मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं वो तोता बोलने लगा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा भी हाल उस मुर्गी या मुर्गा का जैसा हो जाएगा, तो मुझे काट के फ्रिज में डाल देंगे। तो तोता प्रभु को नाम के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया। क्या मैं कहना चाहता हूँ, परिस्थिति में पड़ने से पहले ही अगर प्रभु को हम लोग धन्यवाद देने शुरू कर दिए, प्रभु हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया, जय मसीह की बोलेंगे। योएल की किताब जो हम लोगों ने पढ़े, उसके द्वारा अगर हम घर जाके अगर हम लोग पढ़ते हैं, आमीन, तो योएल की किताबें इजराइल लोग जब थे हर एक परेशानी से गुजर रहे थे, लेकिन प्रभु योएल नबी के द्वारा परमेश्वर उसके साथ बात करने लगा और परमेश्वर ने ये अभिवचन परमेश्वर उसे देने लगा था। हालेलुया बोलेंगे। अगर अमेरिका देखते हैं ना, क्रिसमस के पहले ना 1 महीने पहले ही वो लोग शुरू कर देते धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। साल में 1 महीना ऐसा होता है कि वो लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पूरा दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पूरा महीना भर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम 10 कोड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, केवल एक ही बंदा आया और परमेश्वर के नाम के लिए वो धन्यवाद दिया। आज मैं और छोटा सा उत्तेजन आप लोगों को क्या करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हम हर समय हर बातों में हम खुदावंत को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। हम कैसे दे सकते हैं? मैं बहुत सारी बातें समझ नहीं करके मैं खत्म कर रहा हूँ जल्दी से यहाँ से। आमीन। परमेश्वर को कृतज्ञता देने के लिए 5 तरीके। हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, कैसे हम धन्यवाद परमेश्वर को दे सकते हैं। और ये जो अभिवचन है योएल की किताब से, ये पूरा अभिवचन मैं आप लोगों की जिंदगी में घोषित कर रहा हूँ। हालेलुया बोलेंगे। तो पहला मुद्दा आमीन क्या है ना, अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद करें। अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दो। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु कैसे हम धन्यवाद दे सकते हैं? जब हम चिंता, बोला अपने बड़े से अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करना छोड़ दो। योएल की किताब 2 अध्याय 21वां वचन क्या कहता है? ये आप सबके लिए, हमारे कलीसिया के लिए अभिवचन है। ओके, अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद करें। डरो मत, भूमि आनंदित हो, क्योंकि यहोवा के बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, आमीन। डरो मत, भूमि आनंदित हो जाए। आज भूमि कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया बोलेंगे। डरो मत, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। 2019 में बड़े काम किया है आपकी जिंदगी में, 20 में, 21 में, तो 22 में क्यों नहीं करेगा?
बड़े बड़े काम करने वाले, बड़े बड़े चमत्कार होने वाले। हालेलुया बोलेंगे। ये साल भर हम लोगों ने नहीं देखा, परमेश्वर वो हमारे जिंदगी में करने वाले हैं। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जुबान से द्वारा नहीं आया, परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। तो हमें किसी बात में हमारा भविष्य, हमारा परिवार, हमारे बच्चे के बारे में हमें चिंता करना नहीं है, क्योंकि यहोवा कहता है योएल के किताब के द्वारा, उसके नबी के द्वारा, कि वो बड़े बड़े काम आपके और मेरे, हम सब के परिवार है, हमारे कलीसिया में 2022 में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। विश्वास है तो दोनों हाथ उठाते हुए जोर से हालेलुया। खुदा बड़े बड़े काम करने वाले हैं। बोलिए बोलिए, जल्दी समय नहीं है। बोला खुदा मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। दूसरा, आमीन। दूसरा मुद्दा, परमेश्वर तो पांच मुद्दे हम लोग देखने वाले। पहला देखिए, दूसरा, परमेश्वर ने तुम्हारे अतीत में जो किया है उसके लिए प्रसन्न रहो। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके अतीत में जो कुछ किया उसके लिए प्रसन्न रहो। हालेलुया बोलिए। तो 2022 के लिए हम चिंता नहीं करना है। हाँ बोलिए, चिंता नहीं करने की हम लोग, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके अतीत में, अतीत का मतलब क्या होता है बोले, पीछे क्या किया। कितने लोगों तो कोविड में मर गए, कौन सा भी बीमारी आने दो, अभी हमें डरने वाले नहीं है। क्यों? 23 वचन, सिय्योन के बच्चों, अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित और आनंदित रहो, क्योंकि वह तुम्हारे न्याय के लिए तुम्हारे साथ शत्रु की वर्षा देता है। वह आपके लिए वर्ष भेजता है, पहले की तरह पतझड़ और बसंत दोनों की बारिश। हालेलुया। पहले के जैसा आपके जिंदगी में बारिश होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अतीत में जो कुछ भी हो गया, अतीत में जो कुछ किया, उससे भी अधिक परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाला है। इसलिए योएल की किताब 2 अध्याय 23वां वचन में ऐसा कहता है कि he will send showers to you both, पहले की तरह पतझड़ और वसंत दोनों की बारिश आपके जिंदगी में होने वाला है। विश्वास है तो बोलो हालेलुया। मुझे मालूम है कितने लोग इसको अनुग्रह कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आज सुबह तैयारी कर रहा था, मैं बोला परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में कार्य करने वाला। हालेलुया। आमीन। पहला वचन था कि हम किसी के बारे में ना स्टॉप वरिंग, है ना, पहला हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दे। दूसरा, परमेश्वर ने तुम्हारे अतीत में जो किया उसके लिए तुम प्रसन्न रहो। तीसरा, आज परमेश्वर के वादों पर ध्यान दीजिए। आमीन। सारे परमेश्वर के वादों पर, आमीन। कितने वादे हैं परमेश्वर के बाइबल में? अनगिनती खुदा ने अभी वचन दिया है। उन सारी बातों पर हम लोग विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। वचन पढ़िए। खलियान अन्न से भरे होंगे। और ये आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, खलियान अन्न से भरे होंगे आपके परिवार, आपके जिंदगी में। आमीन बोलेंगे। आमीन। ये प्रॉमिसेस है, परमेश्वर का भी वचन है। आमीन। और कुन नए दाख मधु और जैतून के तेल से उमड़ेंगे। हालेलुया। मैं उन वर्ष का बदला तुझे दूंगा जो टिड्डियों के झुंड ने खाया, जुआ टिड्डियों, नाश करने वाली टिड्डियां और भ्रम करने वाली टिड्डियां, मेरी बड़ी सेना जिसे मैंने तुम्हारे खिलाफ भेजा था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आज्ञा की आपके हमारे जिंदगी में, बीमारी, परेशानी, कष्ट, नष्ट, जो भी खुदा ने, शैतान ने नहीं है, खुदा ने जो हमारे अनुग्रह की, खुदा ने हमें जो भेजा, उन सारी बातों से परमेश्वर कह रहा है कि उन सारे बातों को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर उसे निकाल दे रहा है। हालेलुया। उसके वादों के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। जय मसीह बोले। आमीन। चौथा, इस बात को पहचाने कि हर चीज में परमेश्वर आपका ख्याल रखेंगे। आमीन। हालेलुया बोलेंगे। इस बात को पहचान कि हर चीज में क्या है, क्या लिखा है, हर चीज में परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपकी चीज में ख्याल रखता है। जय मसीह की बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ना। आप
आपके पास खाने और तृप्त होने के लिए बहुत कुछ होगा। आमेन। तू अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेगा, जिसने तेरे साथ अद्भुत व्यवहार किया है। मेरे लोगों को फिर कभी लज्जित नहीं किया जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। 2021 में अगर आपकी जिंदगी में लज्जित हुए रहेंगे, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप 2022 में आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। आप जिंदगी में 2022 में आप कभी लज्जित होने वाले नहीं है। जो शैतान ने ले चुका है, शैतान सब कुछ आपकी जिंदगी आपके परिवार से खींच चुका है। परमेश्वर आज कह रहा है, खुदा उसकी योएल की किताब के द्वारा, नबी के द्वारा कह रहा है, जो चींटियां, जो पक्षियां सब लेके गए, परमेश्वर वापस आपको देने वाला है। हालेलुया, जय मसीह की। आखिर पांचवा मुद्दा, महसूस करें कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह वास्तव में भगवान से आता है। हालेलुया बोलेंगे। आपके जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो हमारे परमेश्वर के ओर से ही आता है। हालेलुया बोलेंगे। 2021 के लिए जो कुछ भी आप चाहते हैं, परमेश्वर ये कह रहा है, खुदावंद ये कह रहा है कि वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास से ही वो आने वाला है। वचन पढ़ना भैया। तुम जानोगे कि मैं इस्राएल में उपस्थित हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरे लोगों को फिर कभी लज्जित नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर आज हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर आज हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमारे साथ है। और वो कह रहा है कि योएल की किताब के द्वारा वो हमें लज्जित नहीं करने वाला है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आज इस साल हमारे लिए अभिवचन क्या है? 2022 के लिए मंगलफुल गॉस्पेल कलीसिया के द्वारा हम सब के लिए अभिवचन क्या था? जोएल की किताब 2 अध्याय और इसका 24वां वचन है ना, 25 यही हम सब के लिए, और परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे बात कर रहा था। हाँ, तो क्या वचन लिखा है? मुझ यहोवा ने अपनी शस्त्र सेना तुम्हारे विरोध में भेजी थी। वह बितानी हुई टिड्डियां, फुदफुदी हुई टिड्डियां, निनाशकारी टिड्डियां और कुतराती टिड्डियां तुम्हारी वस्तुएं खा गई। किंतु मैं यहोवा उन विपत्तियों के वर्ष में के बदले में फिर से तुम्हें और वर्ष दूंगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। विश्वास रखते हैं कि ये अभिवचन मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी में कार्य करने वाला है। आमीन। जोएल 2:25 में परमेश्वर कह रहा है, जो पक्षियां, जो चींटियां सब कुछ ले गया है, परमेश्वर वापस हमें इस 2022 में देने वाला है। हालेलुया। इन सारी बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पांच जो मैंने मुद्दे बताया आप लोगों के, इसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हर बात में, हर समय प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। विश्वास है तो बोलिए जोर से हालेलुया। के दलदल से खुदा ने हमें निकाला, विपत्ति से हमारा विलाप आनंद में बदल गया। हम रो रहे थे, दुख में थे, लेकिन खुदावन हमसे आनंदित बदल दिया है। हालेलुया। चार लोग जैसे बपतिस्मा लेने वाले, उनका विलाप, उनका नाश की जिंदगी से परमेश्वर के राज्य में वो आने वाले हैं। हालेलुया बोलेंगे। उनका स्वागत तुम लोग करने वाले, उनका स्वागत परमेश्वर करने वाले, क्योंकि दर्द भरी जिंदगी से, अंधकार से परमेश्वर उन्हें निकाल कर आज परमेश्वर उसके राज्य में बेटा आकर के पुकारने वाले हैं। हालेलुया बोलेंगे। साल पहले परमेश्वर ने वही आपके जिंदगी में और मेरे जिंदगी में किया। इन सारे बातों के लिए क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर कहेंगे हालेलुया, धन्यवाद कहेंगे हालेलुया। हर बात में, हर समय प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। आमीन। खुदा हम सब